हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। आज आप लोगों के बीच में नाउन ऑफ केस लेकर के आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सक्सेस गुरु को लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको नया अपडेट लेने के लिए जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग पिछले 2 पार्ट में नाउन के नंबर के बारे में हम लोगों ने बात की, नाउन ऑफ नंबर के विषय में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग उसी का एक अगला पार्ट लेकर के आए हैं, नाउन ऑफ केस, जो कि हमारे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउन ऑफ केस में क्या क्या चीजें हमारी आती हैं, तो आप सभी लोग जानते हो कि नाउन ऑफ केस की जब भी हम लोग बात करते हैं या नाउन ऑफ केस को जब भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो नाउन ऑफ केस आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन ऑफ केस, नाउन ऑफ केस के कितने टाइप होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हो कि केस की अगर हम बात करते हैं तो केस को मोस्टली हम लोग कितने पार्ट में चेंज करते हैं? 3 पार्ट में। सभी लोग जानते हो 3 पार्ट में कौन कौन सा? तो एक हमारा पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा? सब्जेक्टिव केस। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? तो ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोग अगर थर्ड की बात करें, जो कि आपके पेपर में, आपके एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है पॉजिटिव केस। कौन सा केस? पॉजिटिव केस। हम लोग जितने एरर पढ़ते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स में जो एरर आती हैं या पूछी जाती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है। सबसे ज्यादा एरर बनाने वाला जो हमारा भाग होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव केस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के विषय में बात करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि देखो, ये हमारे पास जब हम एसएससी का पेपर देते हैं या बैंकिंग सेक्टर का पेपर देते हैं या एयरफोर्स देते हैं, सीडीएस देते हैं या अदर कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो इनकी हमारी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग बस वर्क काम करती है, वर्क के अकॉर्डिंग इनमें एरर आती हैं, तो इन चीजों को बेसिकली हमें उतना नहीं समझना होता है। लेकिन जब हम यूपी टेट की बात करते हैं, यूपी टेट में हमारी जो इंग्लिश आती है, एस्टेट में जो आती है, वहां पर हमसे पूछा जाता है, कोई एक सेंटेंस दिया होता है, वहां पर नाउन को बोल्ड कर देता है। बोल्ड करने के बाद आपसे पूछता है कि आप हमें बताइए विच टाइप ऑफ केस, इसका ये कौन सा केस है। तो हमें 4 ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, वोकेटिव। तो वहां पर हमको बताना होता है कि हमारा कौन सा केस यूज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने कहा कि राम came here with मोहन। एक हमने ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, हमने क्या लिया कि राम came here with मोहन। राम यहाँ किसके साथ आया? मोहन के साथ आया। आपने 2 नाउन लिए, दोनों प्रॉपर नाउन है, राम भी है और मोहन भी है। अब हमारे पास ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है, मोहन है और राम है। आपसे अगर पूछा जाए कि राम आपसे किस केस में यहाँ पर है, तो आप कह सकते हो कि ये सब्जेक्टिव केस पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन किस केस पर है, तो आप बोल सकते हो कि कौन से? ऑब्जेक्टिव केस पर है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम ये अगर लिख देते कि राम विद मोहन, राम विद मोहन केम हियर। अब आपसे अगर पूछा जाए तो अब भी आप यहाँ पर ये बोलते हैं, पूछा जाए कि राम कौन से केस में है या मोहन कौन से केस में है, तब भी आप यही बोलते हैं कि सर ये क्या है? तो सब्जेक्ट है। और ये अगर बोले तो ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब आपका केस चेंज नहीं हुआ। अब आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये हमारा वर्ब के बाद में था इसलिए ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के पहले आया तो ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ, इसको भी आपने ऑब्जेक्ट क्यों बताया? तो हम लोग एक बेसिक पॉइंट, अभी जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक हमारा पॉइंट आता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस पे ही बिलोंग करेगा, वो कभी सब्जेक्टिव केस पर नहीं होगा। जैसे आपने थोड़ा सा वहां से रूल एक हम यहाँ पर देते हैं आपको। जैसे प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर बोला कि अगर सिंपल सा एक पॉइंट नहीं, हमने प्रोनाउन के माध्यम से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने कहा ऑल दे। ऑल दे का मतलब वे सभी। अगर हम यहाँ पर ऑफ लगा दें तो क्या ऑल ऑफ दे आप बोलोगे? नहीं। फिर ऑल ऑफ दे की जगह पर आप कहोगे कि सर ऑल ऑफ देम होता है, दे यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर हम नाउन और प्रोनाउन का केस को देते हैं तो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। आपने यहाँ पर एक चीज ये भी पढ़ी होगी, हम कह रहे हैं सपोज दैट यहाँ पर हम केम हियर हटा दें, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटा दें, लिख दें इज गोइंग देयर। हमने क्या कहा? इज गोइंग देयर। अगर हम इसको भी सब्जेक्ट मानते हैं तो हमारे कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। जब 2 हो जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर रहती? नहीं। कैसी होती? प्लूरल होती। लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी है?
सिंगुलर है, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से इंक्लूड होते हैं, जुड़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एनी प्रीपोजिशन the verb must be agree with the first subject. If first subject is singular, then verb must be also use singular. If first subject is plural, then verb must be also use plural. हम लोग कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ तक कि हमें एक चीज तो समझ में आई कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो जरूरी नहीं कि लिखावट के आधार पे आप उसको बताओ कि सेंटेंस के लास्ट में आया है या वर्ब के बाद में आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, अन्यथा ये सब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमेशा कहा है किसी भी वर्ड के प्रयोग के आधार पर उसके पार्ट ऑफ स्पीच, उसके केस निर्धारित करते हैं, न कि वर्ड को देखकर। जैसे एक सिंपल सेंटेंस हमने कहा कि आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। अब हमने यहाँ पे लिखा कि आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन, हम आगे लिख दें, कुछ भी लिख दें। हमने कहा आई एम टॉकिंग, तो आपने क्या कहा यहाँ पे, इट इज अ वर्ब, ये क्या है, वर्ब। अब यही चीज अगर हम यहाँ पर आपसे बोल दें या हम कह दें कि आई एम वॉकिंग, तो भी आप क्या कहोगे, सर ये वर्ब है। अगर हम कह देते हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं क्या, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमने एक पॉइंट लिख दिया। अब जैसे ही मैंने कहा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने देखो आईएनजी फॉर्म पहले लिया, यहाँ पर वॉकिंग हम लोग वर्ब के बाद में यूज कर रहे थे, यहाँ पर पहले लाए, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। लेकिन क्या दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम है, तो नहीं है। दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम क्यों नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा कि जिसके लिए वर्ब आती है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए वर्ब आती है, जो एक्शन करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये आईएनजी फॉर्म है। अब इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ये जीरेंट फॉर्म नाउन है। कैसा फॉर्म नाउन है, जीरेंट फॉर्म नाउन है। आप ये कह सकते हो कि अगर हमसे कोई पूछे कि यार वॉकिंग वर्ड है, वॉकिंग को किस पार्ट ऑफ स्पीच में हम दें, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक उसका यूज किसी सेंटेंस में ना हुआ हो तब तक हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच या उसका केस कभी निर्धारित नहीं करेंगे। तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे बताएंगे। तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि उसकी लिखावट के आधार पे या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक वर्ड अपने मीन के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पर अब क्या निकलता है, रहा है, यहाँ पर नानी के सेंस में टहलना, यहाँ पे मैं टहल रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों के मीन के अकॉर्डिंग उनके पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा हम लोग फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट हम अपनी भाषा में हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्ता मतलब काम करने वाला। जो भी व्यक्ति सेंटेंस में काम करेगा, सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट होगा, उस सेंटेंस का जो मुखिया होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा, जो साइलेंट हो, आप कह सकते हो या तो जिस पर सब्जेक्ट काम करे या जो सब्जेक्ट के साथ रहे वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जो निष्क्रिय हो, कोई काम ना करे, केवल चुपचाप रहे, जैसा सब्जेक्ट बोले वैसा चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाए, समझ लेना वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जो नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। ये कोई माइंड नहीं करता है कि हमारे माइंड में ये भी बन जाए कि सिर्फ नॉन लिविंग ही ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की करते हैं पॉजिटिव केस की, तो ये एक स्पेशल पार्ट है, सबसे ज्यादा एरर बनाने वाला पार्ट है। तो इसके विषय में हम लोग पॉजिटिव के विषय में एक स्पेशल पूरा पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने आपको ये बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो जो सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस में साइलेंट रहता है, मतलब कह सकते हो कि एक्शन नहीं करता है, जिसके लिए वर्ब नहीं आती है या जो वर्ब पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फिर हम लोग पॉजिटिव केस की बात करेंगे, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं पॉजिटिव केस की। हम लोगों ने अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के विषय में जाना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव केस की। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट आता है पॉजिटिव केस के विषय में। अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे एरर बनते हैं, पॉइंट बनते हैं।
जो आप कह सकते हो कि नाउन में एक पूरा अलग से सेक्टर दिया हुआ है, हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव केस हमेशा नाउन पर डिपेंड करता है। अब नाउन पे क्या डिपेंड करता है? पॉजिटिव केस ये देखता है यार यूज होने से पहले कि नाउन हमारा लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। कहने का मतलब हमारा ये है कि नाउन सजीव है या निर्जीव है। अब सजीव है या निर्जीव है इसकी अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि वो डिपेंड करता है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब भी हमारा लिविंग होता है तो पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। क्या यूज होता है? एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। और जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। कहीं कहीं पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि यार एपोस्ट्रोफी एस भी लगा होगा, कहीं आपने लिविंग में भी पढ़ा होगा कि वहां पर ऑफ भी लगा होगा। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आगे एग्जांपल्स के माध्यम से। यहाँ पर और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की एपोस्ट्रोफी एस की, तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी एपोस्ट्रोफी एस दो नाउनों को इंक्लूड करेगा, उनको पोजीशन करेगा, उनको आपस में जोड़ेगा, तब कभी हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल इज नेवर यूज्ड एपोस्ट्रोफी एस। हम लोग कह सकते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो दा होता है, वो कभी एपोस्ट्रोफी एस के साथ हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऑफ है तो हम दा का यूज करते हैं। अगर ऑफ है तो हम दा का यूज करते हैं। अगर ऑफ हमें दिया गया है, दो नाउन आप कोई भी ऑफ से जोड़ दीजिए, आप दा का यूज करोगे। कई चीजें हमें बताई गई आर्टिकल में भी, इसके लिए एक स्पेशल रूल बना जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से हम पॉइंट करेंगे। और हर एक रूल का भी हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो एक एक एग्जांपल आपको जरूर मिलेगा वहां पर, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी आया होगा, जिस चीज को हम समझेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? लिविंग के लिए क्या एपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग के लिए क्या ऑफ। अब जैसे यहाँ पर आपने एक पॉइंट दिया है, एक सिंपल सा पॉइंट हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि राम, अब जोड़ता कैसे? पोजीशन क्या होता है? तो पॉजिटिव आपने एक चीज है, जब आप प्रोनाउन पढ़ते हो थोड़ा सा इसके विषय में भी समझ लेते हैं कि पॉजिटिव केस हमारा होता है क्या। तो पॉजिटिव केस मतलब पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? अधिकार। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिर्फ क्या होता है? अधिकार होता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि पोजीशन के लिए प्रीपोजिशन कौन सी आती है? ऑफ आती है। जैसा कि आपको केस में भी एक्सप्लेन किया गया, ऑफ जब भी किसी के साथ लग जाता है, दो नाउनों को आपस में जोड़ता है तो हमेशा अधिकार दिखाता है, ऑफ होता है। दूसरा पॉइंट हमें ये चीज है कैसे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि तीन केस होते हैं। जैसे हमने कहा कि आई मी माई, हमने क्या कहा यहाँ पे? आई मी माई। आई मी माई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोजीशन, तीन हमने यहाँ पे लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज पेन, दिस इज पेन, तो आप क्या इसका बोलोगे कि यह पेन है। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? यह पेन है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि दिस इज माई पेन, तो तुरंत अधिकार किसका हो गया? मेरा हो गया। तो हम पोजीशन की डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि वह केस जो किसी नाउन के पहले आकर उस पर अपना अधिकार व्यक्त करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव केस कहलाता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? वही काम यहाँ पर कौन करेगा? तो अगर हम बात करें तो कौन करेगा? ऑफ करेगा, एपोस्ट्रोफी एस करेगा। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि ऑफ करेगा, एपोस्ट्रोफी एस करेगा। जैसे हमने एक राम ले लिया, दूसरा हमने यहाँ पे ब्रदर ले लिया। अभी हम देखें तो राम और ब्रदर दोनों अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो क्या निकलेगा? राम्स ब्रदर। क्या निकलेगा? राम्स ब्रदर। अब राम और ब्रदर, राम का अधिकार किस पर हो गया? ब्रदर पर हो गया। भाई किसका है? राम का है। दोनों आपस में इंक्लूड हुए या नहीं? बिल्कुल हुए। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि एपोस्ट्रोफी एस जो लिविंग को जोड़ने के लिए काम करेगा और ऑफ नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि आपने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में पढ़ते हो, टेबल्स लेग, क्या बोलते हो? टेबल्स लेग्स। तो हमारे एग्जाम में कई बार हम लोगों को पूछा गया है, आप कोई से पेपर करते हो, आप किसी भी बुक को सॉल्व करते हो, जो भी हमारे कंपटीशन में इंग्लिश में चलती हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें ये एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है। तो जब ये एग्जाम्पल दिया जाता है तो इसको रॉन्ग कर दिया जाता है। इसका राइट क्या होता है? द लेग्स ऑफ टेबल। आपने ये पॉइंट ध्यान दिया होगा, क्या कहा जाता है? द लेग्स ऑफ टेबल। तो हमेशा एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो आपका ये पॉइंट राइट होता है और ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज पॉइंट करते हैं कि दो नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ आता है। अभी आपने ये भी पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल, आपने ध्यान दिया कि ऑफ आया है तो हमने क्या यूज किया? द यूज किया। अब एक पॉइंट और होता है कि सर इसके अतिरिक्त भी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को जरा हम ध्यान देते हैं क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे लिखा एक सिंपल सा पॉइंट है, हमने यहाँ पे एक राम लिख दिया, एक हमने यहाँ पे राम लिख दिया और दूसरा हमने यहाँ पर बुक लिख दिया।
एक राम और दूसरा क्या लिखा, बुक लिख दिया। अब राम और बुक दोनों अलग अलग है, एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग है। जब एक लिविंग है और दूसरा हमारे पास नॉन लिविंग है तो आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास पॉइंट क्या होता है। अब इन दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो क्या ऑफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा पॉइंट कैसा लिविंग है, तो लिविंग के लिए क्या बनता है एपोस्ट्रोफी जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग ध्यान देते हैं, तो क्या हो जाएगा राम्स बुक। अब यही चीज अगर हम कह दें कि हम बुक को पहले ले आएंगे और राम को बाद में ले जाएंगे। अब जब हमने बुक ले आया राम को बाद में ले गए, अब कौन पहले आया, तो नॉन लिविंग पहले आया। नॉन लिविंग के लिए क्या चलता है, ऑफ चलता है। नॉन लिविंग के लिए क्या चलता है, ऑफ चलता है। जब ऑफ चलता है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑफ। अब आपने पढ़ा कि सर ऑफ अगर आता है तो क्या आता है, द आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द बुक ऑफ राम। तो हमारा दोनों ही पॉइंट क्लियर हुए कि हम लोग यहाँ पर कि ऐसा नहीं है केवल लिविंग लिविंग ही जोड़ेंगे, नॉन लिविंग भी आप जोड़ सकते हो। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना यार कि अगर ऑफ आता है तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और अगर आपके पास एपोस्ट्रोफी यस आता है तो मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीधा सा इतनी चीज हमें समझ में आ गई होगी, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं एपोस्ट्रोफी यस की, कि वो हमारा कहाँ पर हम यूज करते हैं और कहाँ पर यूज नहीं करते। बिल्कुल इंग्लिश आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि एपोस्ट्रोफी यस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। तो आप ध्यान देते हैं एपोस्ट्रोफी यस के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप ध्यान देते हैं कि जिन नाउन की एंडिंग एस से हो, किससे हो, एस से हो, या हिसिंग साउंड हो, कैसा हो, हिसिंग साउंड हो, मतलब स, जैसे पीस, आप जैसे सब बोलते हो लास्ट में, पीस, गणेश, विकास, तो लास्ट में सा आ रहा, गुडनेस, हेल्पलेस, सब वर्ड जब भी हिसिंग साउंड की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रखिएगा वहां पर हम लोग एपोस्ट्रोफी यस यूज नहीं करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी से ही काम चलाएंगे। या एपोस्ट्रोफी लगाने पर उसमें पोजीशन हो जाएगा। ध्यान देते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, बॉयज, क्या लिखा हमने, अब देखो यहाँ पे एक हमने पॉइंट दिया, हमने कहा बॉय और पेन, तो लास्ट में कहीं ऐसा नहीं है, आप सीधा से बोल देते हो क्या, बॉयज पेन। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा है बॉयज कॉलेज, क्या लिखा हुआ है, बॉयज कॉलेज, तो आप ध्यान दीजिएगा केवल क्या यूज करेंगे हम लोग, मार्क यूज करेंगे, क्योंकि अभी प्लूरल है, लड़कों का कॉलेज, लड़का का कॉलेज नहीं, लड़कों का कॉलेज, तो ये कैसा है, प्लूरल, लास्ट में क्या, बॉयज। अब जब लास्ट में ऐसे, अभी हमने क्या कहा, हिसिंग साउंड हो या एंडिंग एस से हो, तो आपके पास केवल एपोस्ट्रोफी यूज होगा, एस नहीं आएगा। यहाँ पर केवल बॉय है, तो केवल बॉय है, मतलब आपका एस नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है, आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एस है, या आप कह सकते हो हिसिंग साउंड है, तो आप वहां पर केवल एपोस्ट्रोफी यूज करोगे। एक एग्जांपल आपके माइंड में होगा कि सर कोई भी प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक एग्जांपल और यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ध्यान दिया जाए, हमने यहाँ पे लिखा वुमेन हॉस्टल, क्या लिखा हमने, वुमेन हॉस्टल। अब जैसे ही हमने वुमेन हॉस्टल लिखा, आप देखो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, कैसा है, प्लूरल है, और यहाँ पे हॉस्टल है, तो आप क्या यहाँ पे केवल हम मार्क से काम चलेगा नहीं, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्या, वुमेन्स हॉस्टल। तो कहने का मतलब हमारे पास ये होता है कि लास्ट में एस आए या हिसिंग साउंड हो तो आप वहां पर केवल एपोस्ट्रोफी यूज करोगे। लेकिन अगर प्लूरल बना है, लास्ट में आपका हिसिंग साउंड या एस नहीं आ रहा है, तो आपको एपोस्ट्रोफी यस देना पड़ेगा। पहला पॉइंट शायद हमारी समझ से क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल आपको हम और दे देते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अगला एग्जांपल एक पॉइंट हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने कहा विकास, क्या बोला हमने, विकास, विकास लास्ट में एस, आगे हमने कहा कि सर क्या लिखा है, फादर, तो विकास फादर, तो केवल क्या लेंगे, मार्क। एक हम और ले लेते हैं, हम लिख दिया गणेश, क्या लिख दिया हमने, गणेश। अब गणेश अगर हमने लिख दिया और गणेश यहाँ पर हमने कहा गणेश बुक, तो केवल क्या बोलेंगे, गणेश। तो आप सीधा सा समझ में आया कि जहां पर हम लोग हिसिंग साउंड की बात करेंगे वहां पर केवल एपोस्ट्रोफी यूज होगा, और जब हिसिंग साउंड हमारा नहीं होगा या प्लूरल एस नहीं होगा या लास्ट एंडिंग एस से नहीं होगी, तो वहां पर केवल एपोस्ट्रोफी आएगा, वहां पर आपके पास एस का यूज
नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हेन नाउन इन हिसिंग साउंड apostrophe s is not added after noun। तो सीधा सा यहाँ पर समझ में हमारे पास आ गया होगा कि हिसिंग साउंड और प्लूरल एस। आगे हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें तो यूजेस पे आते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हुआ यहाँ पर कि कौन सी चीजें हमारे पास नहीं होती। एक पॉइंट और हम ले सकते हैं यहाँ पर कि प्लांट और ट्री, प्लांट और ट्री। अब प्लांट और ट्री में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। प्लांट और ट्री मतलब कोई अगर पौधा है या पेड़ है तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, केवल हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। या हम वो भी नहीं, यहाँ पर तो केवल एडजेक्टिव पॉइंट पर आएंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे, ना एपोस्ट्रोफी आएगा ना ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एस की। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा रोज, क्या लिखा रोज, और आगे हमने कागज लिखा हुआ प्लांट। तो क्या हम बोलेंगे रोज रोज एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस दोनों आएंगे? नहीं, केवल रोज प्लांट, केवल रोज प्लांट। दूसरा पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया यार मैंगो, क्या लिख दिया हमने मैंगो, और आगे हमने कहा कि सर ट्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ट्री लिखा हुआ है। अब मैंगो और ट्री आप क्या यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज करोगे? क्या आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे? नहीं, डायरेक्ट आप बोलिए मैंगो ट्री। तो आप ये लिख सकते हो कि प्लांट और ट्री के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधा सा इतनी बात क्लियर हो गया कि वी कांट यूज एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर प्लांट एंड ट्री। आप कह सकते हो या विद प्लांट एंड ट्री। प्लांट और ट्री कहीं पर अगर यूज होगा तो उसके साथ जुड़ने वाला नाउन डायरेक्ट इंक्लूड होगा, डायरेक्ट ऐड होगा, उसको एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या आप नोट करते चलिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें, आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे कि यार बडी और वन, बडी और वन से बनने वाले नाउन, या आप कह सकते हो कि बडी और वन जिन नाउन का सफिक्स होगा उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस सदैव यूज होगा। आप कह सकते हो कि बडी और वन से जितने भी नाउन हमारे पास बनते हैं उनका पॉजिटिव केस हमेशा एपोस्ट्रोफी एस होता है, इनके बाद हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आता है। वी ऑलवेज यूज एपोस्ट्रोफी एस व्हेन एनी नाउन क्रिएटेड बाय बडी एंड वन। जब भी कोई नाउन बडी और वन से क्रिएट किया जाएगा तो उसके साथ पॉजिटिव हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आएगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आप बडी से, अब आपको माइंड में होता है सर बडी और वन से नाउन हमारे कौन से होते हैं? समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन। तो आप इन नाउन को आप ले सकते हो। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड दिया, हमने कहा कि नोबडी बिजनेस, नोबडीज बिजनेस, एक हमने ये पढ़ा। जब हमने कहा नोबडीज बिजनेस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस हमने दे दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा ये हमारा राइट अगर यहाँ हटा दे तो गलत हो जाएगा। आपके पास समबडीज बिजनेस, आप ये बोल सकते हो, क्या बोलोगे समबडीज बिजनेस। तो कहने मतलब हमारे पास हो गया समबडीज बिजनेस, यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बाद जो भी नाम इंक्लूड होगा उनके साथ सदैव एपोस्ट्रोफी एस आएगा। वो आपके पास ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करेंगे। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि बडी और वन से जितने भी नाउन हमारे क्रिएट होंगे, जितने भी नाउन बनेंगे, उनके साथ हम लोग सदैव एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई, कंफर्म। अब इसी का एक पॉइंट और भी है कि कब हम इनके साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में यूजर और नॉट यूजर्स दोनों ही हमें ध्यान देने होंगे, क्योंकि एरर दोनों में से किसी भी पॉइंट से आ सकती है, रेवेन्यू यूजर से ही है। दूसरा पॉइंट ध्यान देते हैं इसका, तो ये आपने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस रूल को। मैंने कहा दिस इज नॉट माइन, इट इज somebody's else। ये हमने क्वांटिटी, मैंने कहा दिस इज नॉट माइन, इट इज somebody's else। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यह मेरा नहीं है,
ये किसी और की है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इट इज समबडीज एल्स। अब आप इट इज समबडीज एल्स आपने देखा है यहाँ पर बडी से नाउन हमारा क्रिएट हुआ है, इसके बाद क्या आया, अपोस्ट्रोफी एस आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। हमारा रूल भी यही कहता है कि बडी और वन से जितने भी नाउन हमारे क्रिएट होते हैं, इफ एनी नाउन क्रिएटेड बाय बडी एंड वन वी ऑलवेज यूज अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर देम। हम लोग कह सकते हैं उनके बाद सदा हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, कोई दूसरा यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब लेकिन वर्ड से ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कहते हैं कि इफ एल्स यूज आफ्टर these words in any sentence we can't use apostrophe s with body and one, we always use apostrophe s else। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर बडी और वन के साथ apostrophe s लगा हुआ है और उसके बाद सेंटेंस में else का प्रयोग हो जाए तो else मतलब apostrophe s फिर बडी और वन के साथ ना आकर वो किस पर चला जाएगा या किसके साथ यूज होगा, तो else के साथ यूज होगा। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई, सभी के क्लियर, कंफर्म हो गया कि बडी और वन के साथ सदैव यूज करेंगे, लेकिन जिस सेंटेंस में एल्स का प्रयोग होगा अपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ आएगा, फिर बडी और वन के साथ नहीं चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगला रूल हमारे पास क्या आता है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अगला होता है जैसे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव एडजेक्टिव की। अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, जैसे हम लोग बात करें यार माई, क्या बोलते हैं, माई, हर, हिम, सॉरी हिज, योर, इनकी अगर हम बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी इनके साथ भी एग्जाम्स में हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस लग करके आ जाता है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, आपसे बोल दिया जाता है योर्स फेथफुल, ये योर्स फेथफुली, आपसे ये वर्ड बोला गया। अब देखो योर्स फेथफुल अगर बोला गया तो वहां पर उसने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस दिया, जबकि हमारा रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी आप ध्यान रखिएगा एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट प्लूरल होता है। आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस अगर लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, योर्स, क्या यूज करेंगे, योर्स यूज करेंगे। तो आपको दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रूल क्या निकल करके आता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट प्लूरल बनता है और वो पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सा हमारे माइंड में एक पॉइंट बना लेना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ अगर इनके साथ कभी हम अपोस्ट्रोफी एस देखते हैं तो देखते ही काट देंगे, वो डायरेक्ट, जैसे हमको करना है प्लूरल तो हर्स, हिज ऑलरेडी प्लूरल, योर्स, आपको इसको करना है डायरेक्ट आप माइन यूज कर दोगे, पॉजिटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। इसको हम हटाते हैं और एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी और एल्स पॉइंट पढ़ लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट किए। अब हमारे पास ये होता है कि अगर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था, शायद आपको याद हो कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ अपोस्ट्रोफी एस भी हमको देना पड़ता है नॉन लिविंग के साथ। अब नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस हम कब देते हैं, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा यार कि जब हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, फिगर ऑफ स्पीच को हम लोगों ने ध्यान दिया तो वहां पे वर्ड फिगर ऑफ स्पीच में एक अलंकार ऐसा हुआ जिसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानवीकरण, मतलब मानव की उपाधि देना। कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज हो जिसको उसकी कोई भी एक्टिविटी या किसी भी एक्टिविटी को मानव की एक्टिविटी के द्वारा दर्शा देना, वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारे पास पॉइंट उसी का एक हम लेते हैं कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड किया जाए, मतलब उसका मानवीकरण किया जाए, तो उसके साथ भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं, वहां पर फिर हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं। अब आपके पास एक पॉइंट बन करके आता है, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, आप ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिया है, नेचर, क्या लिया, नेचर। अब आपके पास देखो नेचर वर्ड है और हमने यहाँ पे क्या लिया, लव। अब आप ध्यान दीजिएगा नेचर कैसा आया, लिविंग, आप सभी लोग जानते हो, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट आपके पास नेचर, लव, लेकिन क्या है इसका यार, मानवीकरण। भाई प्यार किसका होता है यार, आदमी का होता है। तो जब प्यार आदमी का होता है, प्यार आदमी करता है, तो सिंपल सी बात होती है कि हम किसको करवा रहे हैं, नेचर को करवा रहे हैं। किसकी उपाधि दे रहे हैं, मानव की उपाधि दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, नेचर। समझ में हमारे पास पॉइंट आ गया होगा कि जब किसी नॉन लिविंग चीज को पर्सोनिफाइड किया जाएगा, उसका मानवीकरण किया जाएगा, तो उसके साथ हम ऑफ का यूज ना करके अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे।
तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने आपके पास एपॉस्ट्रोफी यस से रिलेटेड कुछ रूल पढ़े, नाउन ऑफ केस का हमने पॉइंट आपके पास रखा, नाउन ऑफ केस को आज हमने स्टार्ट किया और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नाउन ऑफ केस जितना भी आज आपको पढ़ाया गया, और भी हमारे रूल हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप सीधा ध्यान रखिएगा, कम पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हुए चलते हैं। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी होगी जहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो एग्जाम्स में, एसएससी में या बैंकिंग सेक्टर में इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं या अदर कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं, वो सारी आपके पास यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, या और भी जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी आप बोल दीजिए कि आप अगर अच्छा कंटेंट चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सक्सेस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को शेयर करें, वो देखेंगे, अगर उनको समझ में आता है तो वो श्योर है सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है हम लोग पहुंच चुके हैं 1000 के नज़दीक, और 1000 जैसे ही हमारे पास कंप्लीट होते हैं सभी फैकल्टी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ऐसे बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं, कुछ कमेंट में लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, कुछ पर्सनल भेजते हैं, तो वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। जब लाइव क्लास चलेगी तो आप डायरेक्ट तुरंत पूछ सकते हो, वो आपका तुरंत टीचर जो भी होगा उस डाउट को क्लियर करेगा जहाँ पर और भी अच्छे से। और जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है तो सो बेटर, लेकिन जब तक नहीं होती हैं तब तक आपको लाइव सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कुछ दिन की और देरी है, जैसे ही 1000 हमारे सब्सक्राइबर होते हैं आपको तुरंत ही लाइव क्लासेस हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।